हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और क्लास 12th जियोग्राफी गुजरात बोर्ड की हम लोग सीरीज में आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ सामने आ रहे हैं, जिसका नाम है रूरल सेटलमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टैंडर्ड 12th का जो जियोग्राफी की बुक्स है गुजरात बोर्ड की, उसमें चैप्टर नंबर 8 शुरुआत किया था, जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज ह्यूमन सेटलमेंट, और बहुत सारे एक्सपर्ट ने उसकी डेफिनेशन दी थी। तो डेफिनेशन क्या होती है ह्यूमन सेटलमेंट्स की, वो देखी थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके कुछ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रूरल सेटलमेंट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, और हम उन सबको पैटर्न वाइज पिक्टोग्राफ के थ्रू स्टडी करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ का फायदा मिल सके। ठीक है। दूसरा एक और अनाउंसमेंट है दोस्तों, कि हम लोग बहुत ही चंद समय में एक अपनी खुद की एप्लीकेशन ला रहे हैं, विद्या शाखा करके। ठीक है। उस एप्लीकेशन में आपको लाइव टेस्ट सीरीज, नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है। जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग बहुत ही शॉर्ट टर्म में रखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ अस। हम लोग आपके लिए बहुत ही सारी सरप्राइजेस एंड बहुत सारा एक्साइटिंग चीज़ें लाने वाले हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज लेक्चर, जिसमें हम लोग रूरल सेटलमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, द वर्ड रूरल इंडिकेट्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। रूरल यानी कि एक ऐसा टर्मिनोलॉजी जहां पे आपको प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन सेक्टर्स हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज होती है। सेकेंडरी में आपके इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है। टर्शियरी में आपकी सर्विसेज एक्टिविटी, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, काइंड ऑफ आईटी सर्विसेज कह सकते हो आप। ठीक है। तो इसमें अगर रूरल की बात करें, तो रूरल टर्मिनोलॉजी जो है, रूरल एक सेल्फ एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है। इट इज नाउ इट नोज दैट एज रूरल सेटलमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। आपको जानना ज़रूरी है कि रूरल पॉपुलेशन, रूरल जो आपके सेटलमेंट्स हैं, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स में, बहुत सारे कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे रूरल सेटलमेंट्स में रहने वाले लोग ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरी हो गया, फॉरेस्ट गैदरिंग्स हो गया। ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपके रूरल पीपल्स की कॉमन की और डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड एक्टिविटीज़ होती है। आप देखना कि कभी भी आप अपने गांव में जाओगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। शायद आपकी खुद के फैमिली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जुड़े हुए होने चाहिए। बहुत सारे लोग कैटल रियरिंग में जुड़े हुए होते हैं, फिशरीज में जुड़े हुए होते हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी रूरल इकोनॉमी इस पर्टिकुलर प्राइमरी एक्टिविटी के साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। इवन टुडे ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मेजर एंड इम्पोर्टेंट रूरल कैरेक्टर। आज के टाइम में भी भले ही हम लोग इतने एडवांस हो गए 21st सेंचुरी में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रूरल जो इकोनॉमी है, रूरल सेटलमेंट्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इज कंसिडर्ड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि कैटल रियरिंग और वो सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं गांव में देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी गाय चराते हैं, भैंस को रखते हैं, बकरियां चढ़ाते रहते हैं। सो ये सारे आपके रूरल इकोनॉमी, रूरल इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जहाँ कहाँ भी आपको रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको ये सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी तौर पे देखने को मिल जाएगी। In rural settlements established near sea, river or lake, fisheries holds an important place. ऐसे रूरल सेटलमेंट्स जो कि कहीं ना कहीं सी के आजू बाजू, कहीं ना कहीं रिवर के आजू बाजू आपको देखने को मिल जाएंगे सेटल हुए हुए। वहाँ पे जो मेजर एक्टिविटी होती है वो एग्रीकल्चर नहीं होगा बल्कि फिशरीज होगा। ठीक है। नो डाउट एग्रीकल्चर भी वहाँ पे बहुत ही फ्लरिश हुआ होगा, लेकिन फिशरीज वहाँ का प्राइम इंपॉर्टेंस वाला पूरा एक सेक्टर रहेगा। In rural settlements developed near a forest area, forest gathering, hunting, mining activities get more importance. ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जहाँ पे भी फॉरेस्ट एरिया के अंदर आजू बाजू आपको रूरल सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे फॉरेस्ट गैदरिंग, हंटिंग वगैरह सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइमरी तौर पे देखने को मिलती है। रूरल सेटलमेंट्स डेवलप इन वेरियस जियोग्राफिकल कंडीशन, सो सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे आप देखिए कि रूरल सेटलमेंट्स हर एक रीजन्स में सेम नहीं होते।
उसकी भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके बेसिस ऑफ आप कह लो कि साइज, उसका कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ड्वेलिंग्स। ठीक है। सो यहाँ पे आपके रूरल सेटलमेंट्स इन सारी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट होते हैं कि भाई उनकी जैसे जिस रीजन में उनका सेटलमेंट हुआ होगा, जिस रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि इनका सेटलमेंट कहाँ पे है, उस रीजन्स के बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि साइज हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, इन सब के आधार पर रूरल सेटलमेंट्स के बहुत सारे वेरियस टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। उस पर्टिकुलर पैटर्न्स की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो मेजरली 6 से 7 टाइप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट इज आपका रेक्टेंगुलर, लीनियर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, सेमी सर्कुलर, स्टार शेप्ड एंड नेब्यूलर। ये कुछ 7 ऐसे टाइप्स है, पैटर्न्स हैं जो आपको रूरल सेटलमेंट्स में देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हर एक को डिटेल में एक बाय एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर रेक्टेंगुलर प्लेन्स की बात करें, रेक्टेंगुलर पैटर्न्स की बात करें, तो यहाँ पे more than 50% of rural population of the world lives in this type of settlements. अब रूरल सेटलमेंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि वर्ल्ड की जो रूरल पॉपुलेशन, इवन तो वर्ल्ड की जितनी भी रूरल पॉपुलेशन की अगर एक स्टेटिस्टिक्स निकाले, तो उसमें से 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस रेक्टेंगुलर पैटर्न में रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पैटर्न ज़्यादातर बहुत ही डेवलप मानी जाती है, बहुत ही सिविलाइज्ड मानी जाती है। हर एक रूरल पॉपुलेशन, हर एक रूरल सेटलमेंट्स में ये सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड एंड स्ट्रेंथ मानी जाती है। सच सेटलमेंट्स आर फाउंड मोर इन द फर्टाइल प्लेन्स, मतलब कि जिस भी कभी नदियों के आजू बाजू जो वहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न्स ज़्यादा देखने को मिलेगी रूरल सेटलमेंट्स की। अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, ठीक है, मतलब कि गंगा रिवर के द्वारा जो भी नॉर्दर्न इंडियाज के प्लेन्स बनाए गए हैं, वहाँ पे आपको इस प्रकार की रेक्टेंगुलर पैटर्न की रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएगी। इंडिया के अलावा अगर बात करें, तो जर्मनी, इजराइल एंड फ्रांस में रेक्टेंगुलर पैटर्न की ज़्यादातर रूरल पॉपुलेशंस देखने को मिल जाती है। अब मैं इसका आपको एक छोटा सा डिज़ाइन दिखाने चाहता हूँ, पैटर्न दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली किस प्रकार से होती है। फ्रेंड्स, मेरे सामने ये आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको ब्लू लाइन से मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये है आपकी रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो एक रिवर है, समझ लो कि ये गंगा रिवर है। इस गंगा रिवर के आजू बाजू आपको इस तरीके से कुछ रेक्टेंगुलर पैटर्न में जो है आपको आपकी रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएगी। सो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं नदियों के आजू बाजू रेक्टेंगुलर शेप्स में आपको रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। सो ये हो गई रूरल रेक्टेंगुलर सेटलमेंट्स की बात। ज़्यादातर इंडिया में कहाँ देखने को मिलते हैं? इंडो गंगेटिक प्लेन में, और वर्ल्ड लेवल पे जर्मनी, इजराइल एंड फ्रांस में देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये चीज़ आपके एमसीक्यू में बहुत बारी पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया में कहाँ देखने को मिलती है, तो गंगेटिक प्लेन्स में, और वर्ल्ड लेवल पे जर्मनी, इजराइल और फ्रांस में ज़्यादातर रेक्टेंगुलर पैटर्न के रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं सेकंड में, लीनियर पैटर्न की। लीनियरिटी इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेटलमेंट। लीनियर से आपको याद होना चाहिए, याद आ जाना चाहिए कि लीनियर यानी तो किसी ना तरीके से इस तरीके से एक लाइनियर पैटर्न हो, कि जहाँ पे आपको जो भी सारे ये सेटलमेंट्स है वो इस तरीके से लीनियर पैटर्न में एक पूरी लाइन जैसे फॉर्मेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और ज़्यादातर इस पर्टिकुलर आप कह लो कि जो लीनियर पैटर्न के आपके रूरल सेटलमेंट्स है, दे आर पैरेलल वे टू रोड्स, रेलवे, रिवर और अ कैनाल। ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको आपके कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन मोड के आजू फॉर्मुलेशंस में देखने को मिल जाएंगे, या तो फिर कोई रिवर है, या तो फिर कोई लेक हो गया, या तो फिर कोई कैनल्स हो गए। तो उस तरीके से आपको उस पैटर्न में, उस पर्टिकुलर लीनियर पैटर्न में आपको देखने को मिल जाता है। सम सेटलमेंट्स ऑल्सो हैड डेवलप्ड अलॉन्ग विद द सी कोस्ट। बहुत सारे लीनियर पैटर्न आपके सी कोस्ट के अलॉन्ग साइड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देर आर लीनियर सेटलमेंट्स इन द ग्रेटर हिमालय अलॉन्ग विद द बैंक्स ऑफ गंगा। यहाँ पे भी आपका जो है गंगेटिक प्लेन्स यहाँ पे अगेन पिक्चर में आता है, लेकिन ग्रेटर हिमालय में भी आपको लीनियर या तो रिबन पैटर्न के जो है रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिजाइन पैटर्न, जहाँ पे आपको लीनियर पैटर्न देखने को मिलेगा। यू कैन सी ओवर हियर ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ दैट, या यू कैन से हियर लीनियर पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लू कलर में आपको रिवर देखने को मिलती है, और उसी रिवर के अलोंग साइड आपको रेड डॉट्स में, रेड ब्रोकन लाइंस में आपको जो है यहाँ पे पूरा लीनियर पैटर्न देखने को मिल जाएगा रूरल सेटलमेंट्स का। तो इस तरीके से रूरल पैटर्न्स भी आपकी जो है
लीनियर पैटर्न में देखने को मिल जाती है। और ऐसी पैटर्न इंडिया में कहाँ मिलते हैं, तो हिमालयन रीजन्स में, और दूसरा आपके गंगेटिक प्लेन्स पे। अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे नॉलेज बस टाइप का एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि किस तरीके से और क्यों ये लीनियर पैटर्न्स ग्रेटर हिमालयस में देखने को मिल जाते हैं। द रीज़न इज कि वहाँ पे हिमालयाज में बहुत सारे आपके माउंटेन्स आए हुए हैं। तो माउंटेन्स में स्लोप पे घर बनाना बहुत ही टफ होता है। तो ऐसे में अगर वहाँ से कोई रिवर बह रही है, ठीक है, तो जनरली जब रिवर बहती है तो उसके आजू बाजू का जो थोड़ा सा पोर्शन होता है, समझ लो कि ये जो थोड़ा पोर्शन मैं आपको एस जैसा बना रहा हूँ, ये थोड़ा पोर्शन प्लेन्स होंगे, मैदान होंगे जिसमें से आपकी रिवर बहती होगी। तो यहाँ पे घर बनाना कंपैरेटिवली बहुत ही इजी बन जाता है। तो ऐसे लीनियर पैटर्न आपको हिमालयन रीजन में देखने का ये एक यही रीजन है कि जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, वो बहुत सारे प्लेन्स में से गुजरती है। और क्योंकि हिमालयन रीजन में आपके घर बनाना, स्लोप पे घर बनाना बहुत ही टफ हो जाता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे लीनियर पैटर्न अलोंग विद द बैंक्स ऑफ रिवर एंड ग्रेटर हिमालय में ऐसी तरीके से देखने को मिल जाती है। Third, we have circular pattern. The circular pattern of settlements are generally developed by salt makers and fishermen. जनरली आपके जो फिशरमैन होते हैं और जो सॉल्ट मेकर्स होते हैं, मतलब कि जो मीठा पकाते हैं, वो सारे लोग नमक पकाते हैं, उन सारे लोगों में आपको जो है सर्कुलर पैटर्न देखने को मिल जाता है। एंड दैट आर डेवलप्ड ऑन लैंड वेयर देयर इज अ सॉल्ट वाटर रिजर्वायर एंड अलोंग द सी कोस्ट। आपके जहाँ पे भी सी कोस्ट होगा, जहाँ पे सॉल्ट वाटर का रिजर्वायर होगा, वहाँ पे आपको सर्कुलर पैटर्न देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर इंडिया में बात करें तो गुजरात के कच्छ रीजन है, ठीक है, वहाँ पे आपको सर्कुलर पैटर्न का रूरल सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा। ना आप देख सकते हो कि ये जो है सेकंड पिक्टोग्राफ, यहाँ पे आपके सर्कुलर पैटर्न दिखाई दे रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये सॉल्ट वाटर का पूरा यू नो रिजर्वायर है, और उसके आजू बाजू ब्रोकन रेड लाइंस में आपको जो है यहाँ पे रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। सो अगेन दिस इज आपका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है कि जहाँ पे आपको रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल जाते हैं सर्कुलर फॉर्म में। Now let's move on to the third part, that is triangular form, जहाँ पे आपके triangular settlements are generally formed near the river confluences। जहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा रिवर एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वहाँ पे आपको ट्रायंगुलर पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रिवर बैंक्स, द फिजिकल एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट टेक्स प्लेस इन अ ट्रायंगुलर शेप। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझाऊं, तो जहाँ पे आपकी मंदोवी रिवर है, जहाँ पे आपकी जुआरी रिवर्स है गोवा में, ठीक है, जहाँ पे मंदोवी और जुआरी रिवर दोनों एक दूसरे के साथ मिलती है, वहाँ पे आपको ट्रायंगुलर सेटलमेंट देखने को मिल जाता है। मैं आपको पिक्टोग्राफ के साथ समझाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो कि जहाँ पे ऊपर से फॉर एग्जांपल ये मंदोवी रिवर है और ये जवारी रिवर है। अब इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ब्रोकन रेड ब्रिक्स जैसा लगाई दे रहा है, दैट इज योर ट्रायंगुलर सेटलमेंट्स अलोंग विद द कोस्ट ऑफ द रिवर बैंक्स, राइट। सो इस तरीके से आपको ट्रायंगुलर पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं कभी कभी रूरल सेटलमेंट्स के, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिवर्स क्या करती है, एक दूसरे के साथ मिलती है, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशंस में आती है। सो गोवा के मंडोवी एंड जो जुआरी रिवर है उसका बेस्ट एग्जांपल है, आप उसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है सेमी सर्कुलर पैटर्न, जहाँ पे सच सेटलमेंट्स आर along the bank of river which here meanders or along the curved road. The settlement take place shape along with the कर्व्स। अब ये यहाँ पे दो चीज़ आपके लिए नहीं आई। पहले तो ये समझ लीजिए कि सेमी सर्कुलर पैटर्न जो होती है वो बैंक ऑफ रिवर के अलोंग साइड में आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे मियंडर्स बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे मियंडर्स बनते हैं। सो मियंडर्स क्या होता है, मैं आपको छोटे से टाइम पीरियड में समझा देता हूँ कि से फॉर एग्जांपल रिवर जो है दो तरीके से बहती है। एक तरीका ये है कि सीधे पैटर्न में बनेगी, ठीक है, ये सीधे पैटर्न में आपकी रिवर बहेगी। और दूसरा तरीका ऐसा होगा जहाँ पे आपने इस तरीके से रिवर को बहता हुआ देखा होगा, ठीक है, ये एस जैसे स्नेक जैसा आपको ये बहता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये कर्व लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जो ये कर्व शेप है, जहाँ पे आप ये देख रहे हो, मैं यहाँ पे रेड लाइन से बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे ये कर्विलिनियर शेप देखने को मिलता है, दैट इज कंसिडर्ड एज मियंडर। मतलब कि नदी जहाँ से यू शेप बनाती है, अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन यू शेप जैसा बनता है, अगर ये देखोगे तो ये पोर्शन यू शेप जैसा बनता है, ये पोर्शन अगेन आपका यू शेप जैसा बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मियंडर्स बनते हैं नदी के, वहाँ पे आपको सेमी सर्कुलर पैटर्न से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ की बात करें, तो आपको इस पर्टिकुलर रीजन में जो है यहाँ पे आपको
छोटे छोटे ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से रिवर्स के मियंडर्स के आजू बाजू आपको सेमी सर्कुलर पैटर्न में रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्टोग्राफ में आप देख सकते हो जहाँ पे रिवर टर्न ले रही है उसी के अलोंग साइड आपका जो है सेमी सर्कुलर पैटर्न में आपको जो है ये रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद सिक्स्थ टाइप है दैट इज स्टार शेप्ड पैटर्न। स्टार शेप्ड सेटलमेंट डेवलप एट अ प्लेस वेयर मैनी रोड्स कन्वर्ज, ठीक है। जहाँ पे एक से ज्यादा रोड आपके कन्वर्ज होते हैं वहां पे आपको स्टार शेप्ड पैटर्न देखने को मिल जाती है। जनरली सच सेटलमेंट इज अ सेंटर ऑफ रीजनल ट्रेड। रीजन इज कि जहाँ पे बहुत सारे रोड आपके मिल रहे होंगे वो डेफिनेटली एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जाता होगा। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से जाता होगा? हमेशा जहाँ पे ट्रेड ज्यादा होता है। सो इस तरीके इस पर्टिकुलर सेटलमेंट्स में बाय नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन, बाय नेचुरल ट्रेड का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। Surrounding regions use such settlements which develop in a sharp step for exchanging their commodities. अब से फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक रोड आ रहा है, यहाँ से एक रोड आ रहा है, यहाँ से एक रोड आ रहा है, यहाँ से टोटल मिला के कुछ 6 से 7 जैसे रोड्स यहाँ पे आपके आ रहे हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इस सेंटर को अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो यहाँ से आपके हर एक सिटीज में, हर एक विलेजेस में, हर एक दिशा में आपको जो है इस प्रकार से कोमोडिटीज एंड सर्विसेज का एक्सचेंज आपको पॉसिबल हो जाता है। सो स्टार शेप पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं आपके ट्रेड एंड इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एंड देयर इज more infrastructural facilities of water, roads and occasionally railways when the settlements expand on a larger area. इस पर्टिकुलर स्टार सेटलमेंट स्टार शेप पैटर्न्स में आपको जो है रेलवेज, आपको ट्रेड, आपको जो रोड्स हैं, वाटर कनेक्टिविटी है, अलोंग साइड द सर्विसेज, कमोडिटीज का जो ट्रेड है वो कंपेरेटिवली दूसरे पैटर्न से बहुत ही ज़्यादा डेवलप देखने को मिल जाएगा। हियर द ड्वेलिंग आर कंस्ट्रक्टेड क्लोजली अलोंग विद द रोड्स डाइवर्जिंग इन ऑल साइड। सच सेटलमेंट्स आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? इंडिया में नॉर्थ अगर बात करें तो गंगा सतलुज के मैदानों में, मतलब गंगा और सतलुज जो हमारे पंजाब, हिमाचल और जो हरियाणा वाला पूरा प्रदेश है, फिर यहाँ पे आप उत्तराखंड देख सकते हो, उत्तर प्रदेश देख सकते हो, दिल्ली देख सकते हो। वहाँ पे आपको स्टार शेप पैटर्न के रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में और यांगत से यानी कि ये जो चाइना की ब्रह्मपुत्रा नदी है वहाँ पे आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्रा जो इंडिया में हम लोग जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं उसे चाइना में यांगत्से नदी कहा जाता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में और यांगत्से रिवर के आजू बाजू जो है आपके एरिया में आपको स्टार शेप पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं इसे हमारे इस पर्टिकुलर फोटो में, जहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे रोड्स आ रहे हैं एंड यहाँ पे ये जो बीच में आपका जो पूरा एक ऐसा सेटलमेंट बना है दैट इज योर स्टार शेप्ड सेटलमेंट, ठीक है। स्टार शेप्ड सेटलमेंट जनरली दूसरे रूरल सेटलमेंट से बहुत ही बड़ा होता है। द रीजन इज कि यहाँ पे आपके डेवलपमेंट, यहाँ पे आपका ट्रेड, यहाँ पे आपकी कमोडिटीज, यहाँ पे आपकी सर्विसेज, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे लेवल में फ्लरिश होता हुआ देखने को मिल जाता है आपको, राइट। सो दिस इज द स्टार शेप्ड आपका सेटलमेंट आ जाता है। उसके बाद आ जाता है नेब्यूलर पैटर्न। When settlements develop into a nebular shape, it is called nebular pattern, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फोटो में दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हो कि जहाँ पे आपको नेब्यूला जैसा, नेब्यूला यानी कि एक बादल जैसा आपको जो है वो थोड़ा सा बादल टाइप यहाँ पे आपको जो है पूरा ये सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा। और ये गोल 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 घूमता हुआ जैसे आपको लॉलीपॉप भी दिखाई दे सकता है, आपको बादल भी दिखाई दे सकता है। इस पर्टिकुलर शेप में बनता हुआ एक सेटलमेंट जिसे हम लोग नेब्यूलर सेटलमेंट कहते हैं। Generally, nebular kind of settlements is elevated area in the center and dwelling are constructed around the elevated area। मतलब कि यहाँ पे नेबुलर पैटर्न में कैसा होगा कि अगर आपको दिखाई दे यहाँ पे ये एरियल व्यू है, ठीक है, लेकिन इसका साइड व्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है आपके इस तरीके से कुछ बीच में आपका हाईलैंड्स होंगे और उसके आजू बाजू यहाँ पे जो है आपको सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरीके से हर एक जगह पे ये से गोल गोल सिचुएशन में, मतलब कि एक जो हाईलैंड के आजू बाजू में है आपको नेबुलर पैटर्न की यहाँ पे सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएगी। और एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो हाईलैंड है वो बीच में होता है और उसके आजू बाजू जो है यहाँ पे आपका सेटलमेंट बनना शुरू हो जाता है।
Eventually, nebular type of settlement develops out of this, and the size of the settlement is smaller in the beginning, but over a period, the size grows considerably. Many settlements of this type are seen in the hilly region. अगर हिली रीजन आप देखोगे, हिली रीजन में किसी का भी एग्जांपल ले लो, आप केदारनाथ का एग्जांपल ले सकते हो इंडिया में, वैष्णो देवी का एग्जांपल ले सकते हो, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे टाउन्स जो हैं वो इस नेबुलर फॉर्म के रूरल सेटलमेंट्स में डेवलप हुए हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत ही क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने कौन से पैटर्न्स देखे, हम लोगों ने लीनियर पैटर्न देखा, ठीक है, जो कि रिवर में और ग्रेटर हिमालयन एरियाज में आपको देखने को मिलता है। सेकेंडली हम लोगों ने ट्रायंगुलर पैटर्न्स देखा, जहाँ पे आपको दो या दो से ज़्यादा रिवर्स कन्वर्ज होती है, वहाँ के बीच में आपको जो है ट्रायंगुलर पैटर्न्स के रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने सर्कुलर पैटर्न देखा। सर्कुलर पैटर्न कहाँ पे देखने को मिलता है कि जहाँ पे आपका ओशियंस हो, जहाँ पे आपके सी होते हैं, जिसके बाजू बाजू आपको सॉल्ट वाटर रिजर्वायर देखने को मिल जाता है, वहाँ पे भी आपका सर्कुलर पैटर्न के रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। सेमी सर्कुलर पैटर्न जहाँ पे आपकी रिवर्स मिएंडर क्रिएट करती है, मतलब कि टर्न का क्रिएट लेती है आपकी रिवर्स, वहाँ पे आपको सेमी सर्कुलर जो पैटर्न्स होते हैं रूरल सेटलमेंट्स के वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा स्टार शेप की बात करें, स्टार शेप पैटर्न्स में अगर बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे एक से ज़्यादा जो रोड्स होते हैं वो कन्वर्ज होते हैं, वहाँ पे आपका स्टार शेप सेटलमेंट बनता है और सारे सेटलमेंट्स में ये सबसे बड़ा होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेटलमेंट्स में ट्रेड, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, रेलवे लाइंस, वाटर कनेक्शंस, रोड कनेक्शंस बहुत ही ज़्यादा वे में फ्लोरिश होते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो यू हैव रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, जहाँ पे रिवर्स या अलोंग साइड द कोस्ट ऑफ रिवर्स आपको जो है रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। जनरली नॉर्दर्न इंडिया में गंगेटिक प्लेन्स में आपको इस प्रकार के रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको नेबुलर पैटर्न के सेटलमेंट्स दिखाई देते हैं। कोई बीच में एक हाईलैंड होता है और उसके आजू बाजू जो है यहाँ पे धीरे धीरे करते छोटे से पहले छोटे से शुरुआत होती है और धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन होते हुए ये जो है आपका बड़ा सेटलमेंट्स बनना शुरू हो जाता है। तो दिस इज हाउ द नेबुलर पैटर्न्स एंड दिस इज हाउ द रूरल सेटलमेंट्स ओवर इन द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप्स इन द इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो गाइज, आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। मुझे डेफिनेटली बताया आपके कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा यह वीडियो। एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो चैनल है हमारे नए एप्लीकेशंस के साथ बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है, जिसमें आप सबको जो है बहुत सारी टेस्ट सीरीज, बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, बहुत सारे लाइव लेक्चर्स, नोट्स, सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक